राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है पार्लियामेंट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद की रचना, कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 सदन बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और भारत का राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। लोकसभा प्रथम और निम्न सदन है जो भारत की आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। वर्तमान समय में लोकसभा के कुल 545 सदस्य हैं, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद के ऊंचे एवं दूसरे सदन राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें 250 सदस्यों में 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं से और संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिन व्यक्तियों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष ख्याति प्राप्त हो। राज्यसभा 128 सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं। तो ये संसद की रचना है। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा की रचना का वर्णन करो। भारतीय संसद का प्रथम एवं नम्र सदन जो है लोकसभा है, और ये आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसे 530 सदस्य भारतीय राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 सदस्य भारतीय राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मनोनीत किए जाते हैं। अगर इस समुदाय को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो तो लोकसभा में 84 स्थान अनुसूचित जातियों व 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इससे पहले भी सदन कई कारणों से भंग हो सकता है। राज्यसभा की रचना, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा द्वितीय एवं सदन है संसद का। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हो, और 238 सदस्य देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान समय में अप्रैल 2021 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, लोकसभा की 4 प्रमुख शक्तियों का वर्णन करो। और मेजर पावर ऑफ लोकसभा। विधायी शक्ति, लोकसभा संघीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ लोकसभा के पास है। लोकसभा के विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने पर लोकसभा द्वारा पारित विधेयक कानून हो जाता है। वित्तीय शक्तियों में लोकसभा को प्रमुखता है। सभी वित्तीय विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। नए कर लगाना, पुराने करों परिवर्तन करने का अधिकार लोकसभा को। कार्यकारी शक्तियों में लोकसभा को प्रमुखता है। ये लोकसभा के सदस्य प्रश्नकाल, वाद विवाद, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और यहाँ तक यह विश्वास प्रस्ताव जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है तो वो लोकसभा को ही प्राप्त है, उसके द्वारा वो नियंत्रण रखती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा की 4 प्रमुख शक्तियाँ, 4 मेजर पावर ऑफ राज्यसभा।
राज्यसभा की पहली शक्ति वैधानिक शक्ति है, जो लोकसभा के समान है। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के साथ मिलकर वैधानिक कार्यों को पूरा करते हैं। कार्यकारी शक्तियों में राज्यसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पूर्व प्रश्न, वाद विवाद, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। न्यायिक शक्तियों में राज्यसभा के पास है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त इत्यादि के विरुद्ध भी महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा के साथ भाग लेती है। विशेष शक्तियों में राज्यसभा राज्य सूची में दिए गए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 6 है कि राज्यसभा की वित्तीय शक्तियों का वर्णन करो। तो राज्यसभा के पास नाममात्र की वित्तीय शक्ति हैं। कोई वित्तीय विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद वो बिल जो है ऑटोमेटिकली राज्यसभा से पास हुआ माना जाता है। राज्यसभा एक कमज़ोर सदन है, वीकर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए वीकर सेक्शन है। दूसरा ये कि राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, इसलिए वीकर सेक्शन है। तीसरा ये कि राज्यसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, इसलिए ये वीकर सेक्शन है। चौथी ये कि मंत्रिपरिषद अथवा कार्यपालिका के अधिकतम सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं। राज्यसभा के कुछ ही सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है राज्यसभा एक द्वितीय सत्र का सदन नहीं। वर्णन कीजिए। इसमें कानून निर्माण में राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियाँ प्राप्त है, इसलिए ये दूसरे सत्र का सदन नहीं है। कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वित्तीय विधेयक को छोड़कर। दूसरा ये कि राज्यसभा को प्रश्नकाल, वाद विवाद, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रच्युत करने में राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जैसे राज्य सूची में दिए गए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके संसद कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं केवल राज्यसभा स्थापित कर सकती है। प्रश्न नंबर 9 है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की संक्षिप्त वर्णन। सांसदों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। संसद में कही गई किसी बात के लिए उन्हें संसद से बाहर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सांसदों को न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति किसी सांसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध संसद कानूनी कार्रवाई कर सकता है। किसी भी सांसद को संसदीय कार्यकाल के दौरान बंदी नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संसद के किन 4 सीमाओं का वर्णन करो। क्या लिमिटेशन है इंडियन पार्लियामेंट के लिए। 1-2 संसद के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती क्योंकि ऐसे कानूनों की न्यायपालिका की पूर्ण निरीक्षण शक्ति द्वारा रद्द किया जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका कठोर भाग में संशोधन कर लेगी। संसद की उपस्थिति एवं मतदान के 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति है। तीसरा ये कि संसद राज्य सूची पर कानून निर्माण नहीं कर सकती। राष्ट्रीय महत्व के विषय को छोड़ करके राज्य सूची पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। चौथा लिमिटेशन ये है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब कुछ एक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, कि संसद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। 79, 89, 179, 97, 79 में निम्न से कौन संसद का अंग है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, राष्ट्रपति। संसद के कुल कितने सदन हैं। 2, 3, 4, 5। 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 543, 545,
50, 552, अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा के कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? 30, 25, 22, 20। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय शाही समुदाय कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 12, 22, 32। 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। प्रश्न नंबर है, 16वीं लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 545। प्रश्न नंबर 8 है, लोकसभा में SC/ST के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए? 84, 87, 79, 40, 94, 77, 49 और 84। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है घ है। प्रश्न नंबर 9, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को कब तक के लिए जारी कर दिया गया है? 2014, 2019, 2024, 2026। 2026 तक के लिए जारी कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितने सदस्य? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर 1 है, 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 2, अभी हाल ही में 2014 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? 2019 में है, ये हाल में चुनाव है 2019 में। इसमें आ जाएगा 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए 55, 75, 96 अनिश्चित। अधिकतम आयु अनिश्चित है, कोई निर्धारित नहीं है। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है 2 माह, 4 माह, 6 माह, 9 माह। 6 माह इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस संविधान के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से पूरे 5 वर्ष किया गया? 42वें, 44वें, 46वें, 92वें। 44वें संविधान द्वारा, 42वें द्वारा 6 किया गया, 44वें द्वारा वापस 5 किया गया। लोकसभा की कार्रवाई के सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने सदस्यीय गणपूर्ति निश्चित की गई है? 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/10। 10वां भाग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। वार्षिक बजट सदन में कौन प्रस्तुत करवाता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री। लोकसभा द्वारा। अब तक कितनी बार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार। कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव निम्न में से कौन पारित कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संघीय सभा, संविधान सभा। लोकसभा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के कौन से सदस्य भाग लेते हैं? सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में कौन सदस्य भाग लेते हैं? सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, आरक्षित श्रेणी के सदस्य, मनोनीत सदस्य, सभी सदस्य। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किस क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति एकाधिकार वाली है? न्यायिक, वैधानिक, वित्तीय, कार्यकारी, वित्तीय क्षेत्र में। मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 27 है, वित्तीय विधेयक किसकी पूर्ण स्वीकृति के बिना सदन में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति। निम्न में से संघीय विधानमंडल किसे कहा गया है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार। संसद को
संविधान को कौन भंग कर लोकसभा कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश, न्यायवादी, राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तब सही इसका लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से अध्यक्ष किसे कहा जाता है? स्पीकर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। स्पीकर। लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष को वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष है अरुण जेटली, सुमित्रा महाजन, अर्जुन मुंडा, सुषमा स्वराज। वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला बीजेपी के सांसद है राजस्थान से। 2019 से 2024 के कार्यकाल के लिए टर्म के लिए ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष है। हरियाणा में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? 5, 10, 15, 20। 10 है हरियाणा में लोकसभा की सीटें। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतनमान। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बलराम जाखड़, गणेश मावलंकर, बलिराम भगत, जीएमसी बालयोगी। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250, 238 से 350, 250। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2, 12, 18, 22, 12 है इसकी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25, 30, 35, 40, 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष। निम्न में से स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, संघीय सभा, विधानसभा। राज्यसभा। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/3 सदस्य। निम्न में से किसी कौन सा सदन कभी भी गठित नहीं था? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या दोनों? राज्यसभा। राज्यसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/10। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राज्यसभा में नेता विपक्ष, उपराष्ट्रपति। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, मोहम्मद हामिद अंसारी, नजमा हेपतुल्ला, पीजे कुरियन। वेंकैया नायडू है जो बीजेपी की तरफ से थे। वेंकैया नायडू वो जो है वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति स्वामी प्रसाद मौर्य, पीजे कुरियन, अरुण जेटली। प्रश्न नंबर 49 है वर्तमान समय में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, आनंद शर्मा, मायावती। इसमें जो गुलाम मोहम्मद है। प्रश्न नंबर 50 है वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ज्योतिराव सिंधिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद। लोकसभा में मान्यता प्राप्त दल नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसको 10% जो सीटें हैं वो प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 51 है किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किस वित्तीय विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? वित्तीय विधेयक को 7 दिन, 14 दिन, 24 दिन, 34 दिन। 14 दिन तक वित्तीय विधेयक को रोक सकती है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं कर सकती? ध्यानाकर्षण, स्थगन, वाद विवाद, अविश्वास का प्रस्ताव। राज्यसभा किसके विरुद्ध पदच्युत की पहल कर सकती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचित मनोनीत संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि।
निर्वाचित सदस्य। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्यसभा किस आधार पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्रदान करती है? स्थानीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, प्रादेशिक महत्व, केंद्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व। संविधान किस अनुच्छेद में राज्यसभा को राज्य सूची में दिए गए विषयों को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार है? 149, 249, 349, 395। सही उत्तर 249 है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक प्रश्न और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आज ये टॉपिक डिस्कस यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।